मैं समझ गई आपकी बात। चलिए लक्कड़ लेकर आते हैं ताकि हम पेड़ के बीच में अपना घर बनाएं। भाभी खाना बन गया क्या? आप भी कितना परेशान रहती हो। सच में मैं कुछ ज्यादा ही सोचती हूँ। अरे परेशानियां तो हो ही रही है ना, परेशानियों को हल्ला मचाने से वो ठीक थोड़ी ना हो जाएंगी। इसी तरह से पूनम को ठंड में काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। कुछ दिनों बाद काफी ज्यादा धूप थी। माँ जी बाहर आ जाइए, आज तो काफी ज्यादा अच्छी धूप हो रखी है। पाइप वाले ससुराल का एक ये फायदा है कि जब भी धूप हो तो पाइप के ऊपर ही बैठ जाओ। अरे वाह बहू, तुझे तो फायदे भी दिखने लग गए अब। माँ जी हर बार नुकसान ही थोड़ी ना देख सकते हैं। अच्छा आप सभी यहीं बैठो, मैं कपड़े धो लेती हूँ, थोड़ा पानी है। पूनम अपने पाइप वाले ससुराल में काफी एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी। कुछ दिनों बाद पूनम की नंद कहती है, भाभी मैं क्या करूं, मेरी कुछ सहेलियां हैं जो स्कूल के समय से हैं। वो कह रही हैं कि वो मेरे घर आना चाहती हैं, लेकिन अब पाइप वाले घर में मैं अपनी सहेलियों को कैसे बुला सकती हूँ? ये तो सच में बहुत बड़ी परेशानी है। वो आएंगी तो मजाक भी तो बनाएंगी ना, और ऐसे ही कोई हमारे घर का मजाक बनाए तो किसी को बर्दाश्त नहीं होता। यही तो मैं भी सोच रही हूँ भाभी कि करूँ तो क्या करूँ। क्या मैं मना नहीं कर सकती, क्योंकि वो कब से हमारे घर आने के लिए कह रही हैं। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। हमारे पाइप वाले घर के बाहर इतनी जगह है ना, हम वहाँ पर दरी बिछा देंगे। धूप में वो लोग धूप सेकेंगे और वहीं पर बैठ जाएंगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा। और खाने का क्या? और उसके साथ साथ कुछ भुट्टे पड़े हैं, उनको मैं उबाल दूंगी या फिर भून दूंगी, मसाला लगा कर खा लेंगे। पूनम के कहे अनुसार जूही वैसे ही करती है। अगले दिन जूही की सहेली आती है। अरे मुझे नहीं पता था कि पाइप वाले घर में इतने मजे से रहती हो तुम लोग। ये सब मेरी भाभी का कमाल है। धूप कितनी ज्यादा अच्छी हो रही है ना। सच में धूप तो बहुत अच्छी हो रही है, और यहाँ पर तो सीधा धूप आ रही है, और ये सर्दियों में भुट्टी खाकर मजा ही आ गया। अरे पूनम तुझे कितनी बार कहा है कि खाने को ढक कर जाया कर। क्या हुआ माँ, अब क्या हो गया? अरे गिलहरी ने खाना झूठा कर दिया और गिरा भी दिया। माँ मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि हमें कहीं और रहना चाहिए, आप मानती क्यों नहीं हो? अरे जो खाना बनाते हैं उसी समय खत्म ना हो तो गिलहरी या कोई जानवर आकर मुंह मार जाता है। अरे तो क्या हुआ, हम उन लोगों के ही घर में रह रहे हैं, क्योंकि ये हमारा तो है नहीं। पेड़ में इंसान थोड़ी ना रहते हैं, जानवर पशु पक्षी ही रहते हैं। कोई बात नहीं। हाँ माँ यही कहना पड़ेगा कि कोई बात नहीं। खैर छोड़ो। भाभी आप सच में कमाल की हो, कहीं भी कैसे भी रहने के लिए आप जुगाड़ तो निकाल ही लेती हो। जूही की सभी दोस्त काफी खुश होकर जाती हैं। कुछ दिनों बाद अंकित खुश होकर घर आता है। मेरी नौकरी में इजाफा हुआ है, मेरी पोस्ट बढ़ गई है, और वहाँ एक हेल्पर की भी जरूरत है। माँ जी लगता है अब हमारे बुरे दिन खत्म होने ही वाले हैं। आज ही सरकार ने बड़ी वाली पाइप भी यहाँ रखवाई है।